नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं कपिल चौरसिया इस वक्त सिराथू के कूरा मुरीदन गांव में मौजूद हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो चुका है, परिणाम भी घोषित हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली है। सिराथू विधानसभा से एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य थे जो चुनाव लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल जी। पर इस चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य की हार हुई। पर उनके हारने के बाद उनके समर्थकों के साथ क्या हो रहा है सिराथू में, ये जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हबीब भाई। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। स्वागत है आपका हबीब भाई हेडलाइंस इंडिया पे। धन्यवाद। मैं मोहम्मद हबीब उस्मानी, ग्राम प्रधान कूरा मुरीदन। पहले तो बता दूं कूरा मुरीदन, और मैं अल्पसंख्यक मोर्चा से जिला उपाध्यक्ष भी हूं भारतीय जनता पार्टी से। जिस दिन मैं मतगणना हुई उस दिन शाम के मैं मतगणना के बाद आ रहा था। आते वक्त जब मुझे पता लगा कि यहाँ गांव में बड़ी आतिशबाजी वगैरह कुछ लोग जश्न मना रहे थे, तो मैं धीरे से अपना शॉर्टकट लेके पीछे के साइड के दरवाजे से आके अंदर घुस गया। तो जब आया तो रास्ते में लोगों ने मेरी गाड़ी की लाइट देखी तो मुझको देख के बड़ा हो करे। तो मैंने कहा भाई, जब हर आदमी अपने अपने जश्न मना रहा है, कोई मुश्किल नहीं, मनाने दीजिए। मैं चला गया, अपने परिवार से कहा कि आप लोग कुंडी बंद कर लीजिए, जो मनाना मनाने दीजिए। लोगों ने क्या किया, फिर जगह जगह पे जो हमारे साथ भाजपा में सपोर्ट करे उनके दरवाजे पे जाके पटाखे हाई पावर वाले पटाखे छुड़ाने लगे। फिर उसके बाद मैं बहुत दरवाजे करने लगे। तो फिर मैंने कहा यार बड़ा दिक्कत का सामना। तो छोटा वाला भाई जैसे ही बोला कि मैं जा रहा हूँ निकल के, तो मैंने कहा झगड़ा हो जाएगा। तो ले गए तो पता लगा कि मेरे घर के जंगले के अंदर दरवाजे के जंगले के था, उसमें लगा के भाई पावर का जब मारे तो छोटा वाला भाई गया, पूछा कि क्या कर रहे हो, ये क्या बदतमीजी है। तो कहा अंदर रहिए नहीं जान से मार देंगे, उल्टे सीधे धमकियाँ दे रहे थे। फिर मैंने तत्काल में चौकी इंचार्ज साहब का शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो एक मेरा फ़ोन कटा होगा, उन्होंने कहा हबीब आप फ़ोन रखिए, हम अभी आ रहे हैं, आप वहाँ आप पीछे हटिए, झगड़ा ना होने पाए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह उन्होंने बताया। और एक उस टाइप में आए जैसे कि आज के ज़माने में सिंघम की करीब, वो भी इतना तेज़ नहीं आया, फिल्मी स्टाइल में आने के बाद में एकदम कंट्रोल कर ले गए। वरना मेरे घर के लोग बैठे हुए, मेरे बड़े भाई बैठे हैं और छोटे भाई लोग बैठे हैं, ये सब एकदम से डर गए थे। घर में औरतें थी, कोई झगड़ा ना हो जाए। और उनका पूरा एक्चुअली क्या है मैं बता दूं आपसे, ये बच्चे हैं, ये तो कर रहे हैं 24 साल के 23 साल के बच्चे हैं, ये कर रहे हैं, मगर इनके पीछे इनसे करवा कौन रहा ये नहीं मालूम मुझे। क्या लगता है आखिरकार आपको कि ये कोई सोची समझी साजिश है या क्या लग रहा है? बिल्कुल सोची समझी साजिश है, और ये एक पैटर्न तैयार कर चुके हैं कि किसी भी तरह मेरे परिवार से झगड़ा करवा के मेरे परिवार, एक तो मैं प्रधान भी हूँ, ठीक है, और मैं एक ऐसा प्रधान हूँ, मैं सबके घर घर जाके काम करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि आखिरकार आप इस गांव के प्रधान हैं, आप मुस्लिम हैं, भाजपा का आपने समर्थन किया, खुल के समर्थन किया, केशव प्रसाद मौर्य के आपको लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, आपके साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये आपके भारतीय जनता पार्टी में आने से, केशव प्रसाद मौर्य के खुल के आने से आपके साथ ये सब हो रहा है? जी बिल्कुल सच्चाई यही है कि मैं एक गांव का प्रधान हूं। इस गांव से कभी भाजपा को कभी कोई सपोर्ट नहीं करता था। वो दरअसल केशव प्रसाद मौर्य का परिवार एक ऐसा परिवार है, मेरे परिवार से एकदम परिवार जैसे है। उन्होंने मेरे प्रधानी में सपोर्ट किया, मुझको बहुत फुल सपोर्ट किया, जितना हो सके उतना मेरी सपोर्ट करी उन्होंने। रवि है कि सुखलाल चाचा हैं, वो अपना बच्चा मानते हैं मुझको अपना, ठीक है। उसके बाद में जब आज उनकी ज़रूरत पड़ गई तो मैं पूरा 1 महीना कंटिन्यू अपने प्रचार में मैंने काटा टाइम। आप लोग मीडिया वाले मतलब आपका गुनाह सिर्फ इतना कि आपने खुल के उनका केशव प्रसाद मौर्य जी का सपोर्ट किया? जी वो एक्चुअली क्या है, मेरा परिवार यहाँ बड़ा है,
बड़ा परिवार है, तो उसको टूट जाने से मतलब कम से कम 100-150 वोटें जो उधर भाजपा में चली गई, तो उनको और वो खला कि अब मतलब ये जा रहा है, तो आए दिन छोटा वाला भाई। किस पार्टी के लोग थे जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया? सपा के लोग हैं। छोटा वाला भाई उस दिन निमंत्रण करने गया था दावत में, तो वहाँ लोगों ने ताना सुनाया कि ऐसे ऐसे है, तो वहाँ बच गए, नहीं झगड़ा हो जाता छोटे वाले भाई से। तो हर तरह से लोग ट्रोल कर रहे हैं, बस ट्रोल पे ट्रोल कर रहे हैं। जाते वक्त किसी कोई कहता है ये देखो केसो आ गए। हाँ, अरे केसो जी मैं नहीं हो सकता हूँ, मैं कभी केसो जी नहीं बन पाऊँगा। केसो जी को अल्लाह ताला ने बनाया, वो एक ही गॉड गिफ्ट हैं और गॉड गिफ्ट रहेंगे। मैं केसो। कौन है, किनके नाम आपने FIR की पुलिस में? है दो एक वो नाम लिखा है उसमें, मैं नाम तो बच्चों का नाम लिख दिया हूँ। वो इसराइल, मोहम्मद इसराइल के पुत्र हैं, इसरार के पुत्र हैं, बारी के पुत्र हैं, अख्तर के पुत्र हैं, वो उनका नाम लिखा। तो आपने अपने FIR में, एप्लीकेशन में ये दर्शाया कि आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्या जान से मारने की धमकी, और क्या किस तरह का माहौल हुआ था आपके साथ? भाई साहब उस दिन तो जान से मारने की नहीं, उस दिन का माहौल अगर मान ली, मतलब मैं अपने शुक्रगुजार हूँ, फिर से मैं कहता हूँ अपने चौकी इंचार्ज साहब को, राकेश राय साहब हैं जो, उनका मैं इतना शुक्रगुजार हूँ। अगर वो नहीं आ जाते तो जैसे और लोगों के पास मुझ पर दबंगई घोषित कर दिया जाता, झगड़ा हो जाता, मुझ पर दबंगई घोषित कर दिया जाता। और वो एक स्क्रिप्ट बना रखे हैं कि किसी तरह झगड़ा करें और ये बोलें इनको गुंडा साबित करो, इनको ये माहिर साहब को। हमको बोलना नहीं, मेरे पिताजी हाजी हैं, मैं क्या बोलते हैं सर झुका के आता हूँ, जाता हूँ। मैं एक तो सारा 24 घंटा लोगों को काम नहीं, झगड़ा की कोई बात नहीं। जैसे ही मैं निकला हूँ वैसे कह रहा गोली मार दो साले को, ये बड़ा कर बम मार दो, ये कर रहे हैं, उल्टे सीधे बात कर रहे हैं कि इनको देख लेंगे। ऐसे लोग करते हैं कि देख लेंगे। सिराथू मेरा आना जाना कहीं आएगा, सिराथू में हमारा कब्जा हो चुका है, अब हमारा सिराथू में राज चलेगा। ऐसे ऐसे शब्दों से उन्होंने नवाजा मुझे। उसके बाद अगर मैं कुछ बोल देता तो वही, मगर मैं अपने शुक्रगुजार हूँ चौकी इंचार्ज साहब को। उन्होंने मुझे टेलीफोन पर ही कह दिया था कि आप ज़रा सा कुछ नहीं कहेंगे, आप जैसे रहें वैसे रहें, जहाँ पे हैं सेफ रहें, मैं आता हूँ। फिर चौकी इंचार्ज साहब आ गए मेरे दरवाजे पर से आके, फिर मैं उनके साथ गया मौके वारदात पे, जगह जगह लोगों को उन्हें चिन्हित करे कि जैसे परिवारों, जिन परिवारों। क्या पुलिस ने उन लोगों पे कोई कार्रवाई की? जी एप्लीकेशन में दरोगा जी ने मेरे जो पूरा सहयोग हुआ, दरोगा जी ने मुझको पूरा सहयोग दिया। उन्होंने बुलाया है, बोले एप्लीकेशन आप नाम दीजिए, मैं नाम दे के चला आया हूँ। मालिक ने चाहा तो बहुत जल्दी, वो सिस्टम अब थोड़ा सा बिजी हैं, एक तो होली का सिस्टम है, अगर वो होगा तो उनको बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आइए, अभी तक तो आपने हबीब जी की बात सुनी, लेकिन हम उनके परिवार के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार परिवार के लोग भी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि इन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का खुल के सपोर्ट किया। क्या नाम होगा आपका? मुजीबुद्दीन सर नाम मेरा। मुजीबुद्दीन जी, क्या हुआ था उस रात का मंजर? जी उस रात का मंजर ये हुआ है कि जिस वक्त इन लोगों को जीत घोषित हो गई है, तो ये गली गली गांव घूम के गांव में बड़े बड़े पड़ाके छुटाना शुरू कर दिए और ये कहने लगे कि अब तो हमारा सिराथू में शासन चलेगा, देखते हैं हमारे सामने आता कौन है, अब हम इनसे निपटेंगे और इनको देखेंगे कि कितने बड़े ये दमंग है, कितने बड़े गुंडा हैं ये। तो सर हम लोगों ने अपने बच्चों को चुपचाप से दबा के अंदर कर दिया कमरे के अंदर कि मत निकलो बाहर जब तक कि हमको पुलिस से सहायता न मिल जाए। तो पुलिस से सहायता हमने मांगी तो हमारे चौकी इंचार्ज साहब तत्काल 5 मिनट के अंदर हाजिर हुए यहाँ। जब वो हाजिर हुए हमारे सामने, तो हम जब वो आ गए तो उनके सामने साथ में हम तब बाहर निकल के आए, तब उनसे सारी घटना की बातें बताई कि देखिए सर ये ऐसे ऐसे हमारे दरवाजे ऐसे ऐसा किए हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं भी, 1-1, 2-2 महीने के बच्चे, जिनके करीब में जा कर के पटाखे छोड़ा जा रहे, वो बच्चे उछल उछल के रो रहे थे। अब हम बताएं हम किस तरीके कितना आतंक इनका सहें। हम तो ये चाहेंगे हमारे चौकी इंचार्ज साहब से, थाने इंचार्ज साहब से कि हमको सहयोग दें और हमको बचावें, हमारे जान की हिफाजत करें। तो पुलिस आपकी मदद कर रही है? जी हाँ, हमारी पुलिस पूरी फुल मदद कर रही है। किसी प्रकार की आपको दिक्कत शिकायत पुलिस से? कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं पुलिस से, हमारा पुलिस फुल सहयोग कर रही है। तो आपने देखा कूरा मुरीदन गांव के प्रधान हबीब जी जो हमारे साथ थे, उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि केशव प्रसाद मौर्य का उन्होंने खुलकर समर्थन किया। वो एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम अल्पसंख्यक मोर्चा से उपाध्यक्ष थे, पर केशव प्रसाद मौर्य के हारने के बाद कितना उत्पीड़न इनको सहना पड़ रहा है, ये तो आपने उनके ज़बानी सुनी। आप भी अपनी राय जरूर रखें लाइक और कमेंट के माध्यम से।